हेलो एवरीवन। इससे पिछली वीडियो के अंदर हमने म्यूटेटर के ज़रिए इमेज का पाथ सेट किया था कि हमारे पास 50 इमेजेस हैं, तो उनका पाथ हमने हर बार लोड नहीं कराना, हमने उसको एक जगह स्टोर किया और देन उसको हमने एक्सेसर के ज़रिए कॉल करा दिया। ठीक है, तो उससे हमें बार बार 50 इमेजेस के साथ उसका पाथ डिफ़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है। उससे हमें तीन बेनिफिट हुए थे। एक तो हमारा ये था कि हमने इमेजेस का हमारी जो इमेजेस हैं 50 बार हमें उसको कॉल नहीं कराना पड़ेगा। देन हमारा जो कोड होगा वो भी रीडेबल होगा और इस तरह के हमारे पास बेनिफिट्स है। तो अगर आपने इससे फेमिलियर नहीं है तो आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। तो मैं इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि मैं आपका टाइम भी बचाना चाहता हूँ। हमारी जो सीरीज़ हैं वो हमारी जो वीडियोज़ हैं अब लेंथी हो रही हैं। उसकी वजह क्या है कि मैं चीज़ें और ज़्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो अपलोड्स वाला था ये लिटिल बिट कन्फ्यूजिंग होता है। ठीक है, जो इंस्ट्रक्टर होते हैं वो कम्प्लीटली नहीं कराते। ठीक है, जिसकी वजह से मैं आपको ये चीज़ें सही से करा रहा हूँ। और अभी मैं आपको एक और फ़ाइल स्टोरेज का बताता हूँ कि हमारे पास कितनी तरह की फ़ाइल स्टोरेज होती हैं और देन उनको हम कैसे डिफरेंट स्टोरेज के ज़रिए स्टोर करा सकते हैं। तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट पे आएँ और प्रोजेक्ट के अंदर आप कॉन्फ़िग पे क्लिक करें। ठीक है, और उसके बाद ये जो फाइल सिस्टम डॉट PHP है इस पर क्लिक करें। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आपके पास डिफरेंट टाइप के फ़ाइल सिस्टम हैं। फ़ाइल सिस्टम बेसिकली क्या है कि आपकी फ़ाइल ने कहाँ पे जाके स्टोर होना है। ठीक है, वो आपके PC आपके प्रोजेक्ट में होगी, आपके प्रोजेक्ट के कौन से फ़ोल्डर में होगी या सर्वर पे होगी। ठीक है, कहाँ पे होनी है। तो उसको हमारे पास ये जो फ़ाइल स्टोरेज हैं इनको बेसिकली डिस्क कहा जाता है, डिस्क। ठीक है, बाय डिफ़ॉल्ट जब हमारा प्रोजेक्ट, ठीक है, मैं यहाँ पे मैं आपको टॉप दिखाऊँ, डिफ़ॉल्ट और फाइल सिस्टम इन्वायरमेंट लोकल। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारी जो डिस्क यूज़ होती है वो लोकल होती है और लोकल डिस्क कौन सी है वो ये वाली है। ठीक है, लोकल डिस्क क्या करती है देखें। लोकल डिस्क क्या करती है, उसका ड्राइवर लोकल होता है। ठीक है, और उसका जो स्टोरेज पाथ होता है वो ऐप होता है। ठीक है, ऐप कौन सा, जो आपका जो ऐप डायरेक्टरी है वो वाला पाथ होता है। ठीक है, नहीं, एक मिनट लोकल, हाँ जी बिल्कुल, जो आपकी स्टोरेज डायरेक्टरी के अंदर ऐप डायरेक्टरी होती है, ये ऐप डायरेक्टरी कौन सी है, ये जो आपकी मेन डायरेक्टरी है ये वाली ऐप डायरेक्टरी नहीं है। ये कौन सी डायरेक्टरी है, स्टोरेज के अंदर आएँ, स्टोरेज के अंदर जो ऐप डायरेक्टरी है ये वाली। ठीक है, बेसिकली ये जो पब्लिक फ़ोल्डर है, ठीक है, इसके अंदर जाके हमारी इमेजेस स्टोर होंगी। ठीक है, और आई एम नॉट श्योर, आई थिंक ये ऐप के अंदर डायरेक्टली स्टोर होते हैं या फिर इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर स्टोर होते हैं। अभी हम इसको करके देखते हैं तो ये हमें चीज़ क्लियर हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद थ्रो फॉल्स। ठीक है, इसका डोंट नो क्या पर्पज़ है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेकंड डिस्क है पब्लिक। ठीक है, इसका ड्राइवर भी लोकल है और जो इसका स्टोरेज पाथ है ये कौन सा है, ऐप/पब्लिक। ठीक है, ये कौन सा है, पब्लिक, और पब्लिक के अंदर ये वाला जो आपका पाथ है ये किसका है, आपकी पब्लिक डिस्क का है। जब आप डिस्क कॉल करेंगे इसमें पब्लिक पास करेंगे तो वो कहाँ पे इमेज स्टोर करेगा, इस पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर। फिर आगे जो फर्दर डायरेक्टरीज आप देंगे वो वहाँ से करेगा। ठीक है, उसके बाद ये S3 बकेट है। ठीक है, ये अमेज़ॉन की S3 बकेट है जिसके अंदर आप ऑनलाइन इमेजेस स्टोर कर सकते हैं। इमेजेस आप अपने प्रोजेक्ट से पुश करेंगे और आपके जो इमेजेस यहाँ से अपलोड होंगे वो S3 बकेट के अंदर होंगे और उसके लिए आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टेबल होना चाहिए। ठीक है, मीन जब आप प्रोजेक्ट के अंदर अपलोडिंग करते हैं तो आपका वहाँ से कनेक्ट होना ज़रूरी है। ठीक है, अच्छा, ये हमारे पास डिस्क हैं। अब हम क्या करते हैं, इस पब्लिक डिस्क पर काम करते हैं। ठीक है, PNV URL कौन सा है, स्टोरेज, और ये एक हमारे पास लोकल है। ठीक है, तो इसका जो स्टोरेज पाथ है वो कौन सा है, ऐप है, और इसका भी स्टोरेज पाथ है ऐप/पब्लिक। लेकिन एक मिनट एक चीज़ आप लोगों के लिए कन्फ्यूजन होगी। यहाँ पे स्टोरेज पाथ ऐप है और ऐप/पब्लिक है। तो बेसिकली यहाँ पे आपने एक चीज़ को रिमेंबर रखना है, अभी आप स्टोरेज लिंक से फेमिलियर नहीं होंगे तो उसके केस में होता क्या है पहले मैं वो आपको समझाता हूँ और फिर इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। जब ये रेफरेंस देते हैं स्टोरेज पाथ का तो मतलब क्या है, आपका ये वाला जो स्टोरेज डायरेक्टरी है मेन डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, इसके अंदर आपने आना है। और जो ऊपर वाला है, ठीक है, ऐप, इधर ऐप के अंदर आपकी इमेजेस स्टोर होंगी इस लोकल से। ठीक है, और ये वाला जो पब्लिक है इससे क्या होगी, इस ऐप के अंदर ये जो पब्लिक डायरेक्टरी है इधर स्टोर होंगी। ठीक है, लेकिन जब आप इस स्टोरेज को लिंक कर देते हैं तो आपकी इमेजेस
इधर भी सेम हायरार्की से स्टोर होती हैं। ठीक है, अभी मैं एक कमांड एग्जीक्यूट करता हूँ जिससे क्या होगा कि मेरी जो भी डायरेक्टरी यहाँ पे क्रिएट होगी वो इधर भी क्रिएट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि ये दोनों आपस में लिंक हो जाती हैं। मेरे पास यहाँ पे भी एक स्टोरेज डायरेक्टरी आएगी और उसमें मेरे पास देन डेटा आएगा। तो उसके लिए आपने कौन सी कमांड है, ये लारावेल की बिल्ट इन कमांड है। ठीक है, तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये पब्लिक फ़ोल्डर और स्टोरेज फ़ोल्डर आपस में लिंक हो जाते हैं तो आप फाइल स्टोरेज के अंदर करते हैं, लेकिन अवेलेबल वो पब्लिक के अंदर भी होती है। ठीक है, आप एक्सेस स्टोरेज से करते हैं। अब सवाल आता है कि इसका बेनिफिट क्या है। इसका बेनिफिट ये है कि आपकी जो पब्लिक डायरेक्टरी होती है, ठीक है, ये जो पब्लिक डायरेक्टरी पड़ी है, जब आप प्रोजेक्ट को रन करते हैं तो आपकी जो फाइल है index.php, आपका प्रोजेक्ट यहाँ से रन होता है। ठीक है, और कोई भी आपकी ये जो assets/images, ये जो इमेजेस हैं, ठीक है, जिस तरह से हम इनको ओपन कर रहे थे अपने प्रोजेक्ट के अंदर, तो कोई भी इनको वहाँ से ओपन कर सकता है। फॉर एग्जांपल कोई आपके इमेजेस हैं जो सीक्रेट हैं, ठीक है, ऑफ कोर्स हर सिस्टम के इमेजेस सीक्रेट होते हैं, आप नहीं चाहते। एक तो वेबसाइट के विजिबल होते हैं, ठीक है, लेकिन जो सिस्टम के अंदर होते हैं वो सीक्रेट होते हैं कि हर बंदा उससे एक्सेस नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल एक एडमिनिस्ट्रेटर है, एक सिंपल यूज़र है। एडमिनिस्ट्रेटर ने जो इमेज स्टोर किए हैं वो जो यूज़र है, ठीक है, वो उनको एक्सेस नहीं कर सकता। उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम जितने भी इमेजेस हैं उनको हम स्टोरेज डायरेक्टरी के अंदर स्टोर करते हैं। ठीक है, अब आप अगर इस तरह से टाइप करें लोकल होस्ट 8000/storage/app/image का पाथ, तो आपका इमेज पाथ ओपन नहीं होगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि ये सिक्योरिटी वाइज इस चीज़ को इम्प्लीमेंट किया गया है कि वहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस ना हो, आप एप्लीकेशन के ज़रिए एक्सेस करें। ठीक है, तो बेसिकली हैकिंग से बचाने के लिए है। ओके, अब हम कौन सी डिस्क को यूज़ करेंगे, इस डिस्क को भी यूज़ करके देखेंगे, इसको भी देखते हैं। सबसे पहले आपने अपनी दोनों पब्लिक और उसको आपस में लिंक कर लेना है। कमांड कौन सी? PHP आर्टिसन स्टोरेज एंड लिंक। ठीक है, ये आपने इस डायरेक्टरी पे देखना है, यहाँ पे स्टोरेज की डायरेक्टरी क्रिएट होगी। लिंक मैंने किया, ठीक है, यहाँ पे टेक आई ऑन दिस डायरेक्टरी। ओके, wait for a moment, and yes, it's completed, and yes, this storage directory is added here, right? तो हमारे पास एक एम्प्टी स्टोरेज डायरेक्टरी क्रिएट हो गई। अब आप जो भी चीज़ इधर क्रिएट करेंगे वो यहाँ पे अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे बता भी रहा है आपको लिंक हैज़ बिन क्रिएटेड, स्टोरेज हैज़ बिन कनेक्टेड विद ऐप/पब्लिक का लिंक किसके साथ हो गया है? पब्लिक/स्टोरेज के साथ। मीन इस पब्लिक डायरेक्टरी का लिंक हो गया है इस स्टोरेज के साथ। ठीक है, अब हमारा लिंक बन गया है। अब हम इमेजेस स्टोर करेंगे कहाँ पे? स्टोरेज के अंदर। तो उसके लिए भी सिंपल ही है, आप यहाँ पे जाएं अपने कंट्रोलर के अंदर, ठीक है, और उसके लिए आप यहाँ पे स्टोर मेथड पे जाएं और यहाँ पे, ठीक है, ये जो मूव वाला है, ठीक है, अब आपने यहाँ पे डिस्क को यूज़ करना है। तो उसके लिए आप यहाँ पे कॉल करा सकते हैं इस तरह से स्टोरेज, ओके, स्टोरेज, ओके, इट्स नॉट टाइपिंग करेक्टली, स्टोरेज, एंड देन इसके बाद आपने यहाँ पे डिस्क का कॉल कराना है कि डिस्क आपने कौन सी यूज़ करनी है। ठीक है, और यहाँ पे आपने डिस्क का नेम डिफ़ाइन करना है, कौन सी डिस्क है, हम पब्लिक के अंदर करते हैं पब्लिक, और पब्लिक के बाद देन यहाँ पे आपने स्टोर मेथड को कॉल कराना होता है। आई थिंक स्टोर है या स्टोर एज है, एक स्टोर एज भी है। ठीक है, तो फिलहाल हम स्टोर को यूज़ करते हैं। अच्छा, ये जो स्टोर है ये भी आपके पास 2 पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, एक फाइल पाथ। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैं इसको इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। अगर कोई मसला होगा तो उसको हम फिर से फिक्स कर लेंगे। ठीक है, तो मैंने काफ़ी टाइम से इस चीज़ को यूज़ नहीं किया, इस मॉड्यूल को, जिसकी वजह से उप्स, स्टोरेज मुझे करेक्टली इसको ऐड करने दो, स्टोरेज, ओके, और मुझे इसको टॉप पे भी ऐड करने दो, स्टोरेज, ओके। सो नाउ ये टॉप भी ऐड हो गया। अगर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, ये फसेड है स्टोरेज की टॉप पे ऐड हो चुकी है। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्टोर है अनडिफाइन मेथड, जिसका मतलब है कि मैं इसको गलत कॉल कर रहा हूँ। ठीक है, हाउ टू स्टोर इमेज इन स्टोरेज डायरेक्टरी इन लारावेल। ठीक है,
ये सर्चिंग आपने इस तरह से करनी है। तो हमारी जो वीडियो का साइज़ है या वो गाइस वीडियो का साइज़ भी लेंथी हो रहा है, लेकिन हम इसको इसी के अंदर कवर करेंगे, ठीक है। वेट फॉर अ मोमेंट, स्टोरेज लिंक, ओके। तो ये चीज़ें सारी गूगल पे अवेलेबल होती हैं। जितने भी एरर्स हैं ऑलमोस्ट 90+ जितने भी एरर्स हैं वो आपके स्टैक ओवरफ्लो और डिफरेंट वेबसाइट पे मौजूद होते हैं। तो आप लोगों को उन चीज़ों के बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। अगर आप कोई चीज़ भूल जाती है तो आप नेट से इंस्टेंटली सर्च कर सकते हैं। और जो ये सर्चिंग पावर है ये आपकी मैटर करती है कि आप कितने अच्छे डेवलपर हैं। क्योंकि अगर आपको 10 चीज़ें आती हैं, ठीक है, और एक डेवलपर है जिसको 5 चीज़ें आती हैं लेकिन 5 चीज़ें वो खुद से लर्न करके कर लेता है, तो वो आपसे बेटर है, ठीक है। उसकी वजह क्या है कि उसकी लर्निंग कैपेबिलिटी ज़्यादा है। तो जिस तरह से एक कोट है कि यूर लर्निंग कैपेसिटी डिसाइड यूर अर्निंग कैपेसिटी। इसका मतलब ये है कि वो जो जितना आप लर्न करते हैं उतना ही आप अर्न करते हैं। तो आपने लर्निंग को इंक्रीज़ करना है, क्योंकि जब न्यू आप प्रोजेक्ट बनाएंगे तो आपकी रोज़ाना की बेस पे लर्निंग होगी, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ये स्टिल मूव यूज़ कर रहा है और उसका पाथ इस तरह से, लेकिन हम ब्लॉग से रीड करते हैं, यहाँ से हमें कोई ना कोई सोल्यूशन मिल जाएगा, ओके। Gravatar, this uploads file data and then this data is going to ये इस तरह से इसको अपलोड और इस तरह से अपलोड कर रहा है, लेकिन हमें चाहिए दूसरा फाइल पाथ। ये इस तरह से स्टोरेज, हाँ ये पड़ा है हमारा स्टोरेज डिस्क पब्लिक, और उसके बाद यहाँ पे पुट मेथड होता है, फिर पाथ होता है और फिर फाइल नेम और देन फाइल गेट, उसके बाद फाइल का ऑब्जेक्ट होता है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पुट मेथड यूज़ करना है। रिमेंबर यहाँ पे पुट मेथड, उप्स, यस पुट मेथड, देन आपने यहाँ पे फाइल का पाथ, ठीक है, फाइल नेम, और थर्ड जो पैरामीटर होता है वो आपने कौन सा यूज़ करना है, आपने यूज़ करना है आपकी जो फाइल है, ठीक है। वैसे तो हम फाइल का वो ऑब्जेक्ट बना के उसको करते थे, लेकिन यहाँ पे आपने फाइल का वो पास कर देना है, ठीक है। अब क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे हमारी फ़ाइल अपलोड हो जाएगी। लेट मी वेरीफाई इट, पाथ, नेम एंड यस। So let's go here and create one more image and check that our code is working or not. गाइस आप फीडबैक भी अपनी शेयर किया करें कमेंट्स बॉक्स के अंदर कि आपको वीडियोस कैसी लग रही हैं। मेरी कोई चीज़ आप लोगों को समझ नहीं आती या कोई ऐसा वे जो मैं यूज़ करता हूँ आप लोगों के लिए एडवांस होता हो, तो आप मुझे बताएं कि ये चीज़ आप बिल्कुल सिंपल से यूज़ किया करें, तो मैं इसको उस लिहाज से फिर से डिज़ाइन करूँगा। तो आप लोगों ने ये चीज़ें मुझे साथ साथ अवेयर करानी है, देन ही मुझे उन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो यहाँ पे मैंने सबमिट कर दिया इसको, देखते हैं क्या होता है। हमारी पोस्ट अनेबल टू क्रिएट अ डायरेक्टरी, देखते हैं हमारे पास फाइल परमिशन का इशू आ रहा है अभी। वेट फॉर अ मोमेंट गाइस, अनेबल टू क्रिएट अ डायरेक्टरी C/laravel beginner to advanced apps, स्टोरेज के अंदर app/public और बिगिनर। ओह ये हमारा फुल जो पाथ है वो लोड कर रहा है, ठीक है। लेकिन आपने यहाँ पे पाथ कौन सा देना है, जो है मैं इसमें एक मिनट इसको कमेंट भी कर देता हूँ कि आप लोगों को दोनों मेथड अवेलेबल हों। यहाँ पे आपने पाथ कौन सा देना है, जो आपने फोल्डर का नेम है, ठीक है, वो देना है। उप्स मैं डिफरेंट गलत उसको कमेंट कर रहा हूँ। यहाँ पे इसको कॉपी करें, यहाँ पे आपने जो पाथ है वो सिर्फ आपने फ़ोल्डर का नाम देना है, ठीक है। तो हमने कौन सा क्रिएट करना है, हमने assets/ मैं इसके अंदर यहाँ पे पोस्ट ऐड कर देता हूँ, post/images, ठीक है। ये मेरा पाथ है, उसके बाद ये वाली फ़ाइल है। मैंने वो एसेट वाला दोबारा से यूज़ नहीं करना क्योंकि ये इसे फाइंड नहीं कर पा रहा, ये फुल उसने यहाँ पे पूरा उसका जो पाथ है वो पास कर दिया। हमने जैसे उसको डायरेक्टरी बतानी है कि ये डायरेक्टरी है, क्योंकि डिस्क तो ऑलरेडी डिफाइन है। तो ये देखिए हमारी पोस्ट क्रिएट हो गई है। ओके सो पोस्ट इज़ क्रिएटेड, राइट।
सो यहाँ पे हम जाते हैं स्टोरेज के अंदर, देखते हैं हमारी क्रिएट हुई है फ़ाइल या नहीं हुई। स्टोरेज, ऐप के अंदर पब्लिक, और पब्लिक के अंदर तो ये देखें हमारे पास पब्लिक डिस्क हमने यूज़ की। तो पब्लिक के अंदर पब्लिक का पाथ क्या था, मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। पब्लिक का पाथ ये था ऐप के अंदर /पब्लिक डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है। तो हमारे पास ये जो स्टोरेज के अंदर ऐप के अंदर पब्लिक डायरेक्टरी है, उसके अंदर हमारी एसेट्स की डायरेक्टरी बनी, और देन एसेट्स के अंदर पोस्ट की डायरेक्टरी बनी, और पोस्ट के बाद ये पोस्ट का इमेज आ गया। लेकिन इसकी जो इमेज की एक्सटेंशन है वो सही नहीं बनी, हम इमेज की एक्सटेंशन प्रॉपर्ली देते हैं, ठीक है। तो हम जाते हैं कहाँ पे, अपने नॉट ब्लेड, हम जाते हैं कंट्रोलर पे, और जो फाइल है हमारी, हमने फ़ाइल दे दिया, हालांकि यहाँ पे नो, इट्स गुड, फाइल पाथ, फाइल नेम, and then reference the file. It's good. Why it's not adding the extension properly? So it means that it's not getting this extension from there using this name. So we need to manually add the extension here. You can also add it to outer of this storage. Okay, dot png like this. ओके, एंड देन हम इसका जो मैंने इसके साथ किधर डिफ़ाइन कर दिया, एक मिनट मुझे वेरीफाई करने देंगे गाइस। हमारे पास कौन सा इमेज क्रिएट हुआ है, हमारे पास पाथ सही आया है, ठीक है, फ़ाइल भी सही आई है, जो फ़ाइल का नेम आया है वो सही नहीं आया, ठीक है। तो उसकी वजह क्या है वो यहाँ पे हम देखते हैं। फ़ाइल पाथ डॉट फाइल नेम, इस तरह से हमने देना था। इन दोनों को आपने कनकैट करना है, 3 पैरामीटर पास नहीं करने। तो यहाँ पे हमने करना है कनकैट इन दोनों को, और उसके बाद ये आपने एक्सटेंशन यहाँ पे नहीं देनी क्योंकि वो हमारी एक्सटेंशन वहाँ पे आ रही है, ठीक है। सेव करें, अब यहाँ पे क्रिएट करें तो आपके पास ये वाला जो है का, ठीक है। और आई डोंट नो मेरा पीसी क्यों इतना स्लो डाउन हो गया है, जब भी मैं वीडियोस शूट करता हूँ तो ये काफ़ी स्लो हो जाता है, और कभी कभी तो बिल्कुल लेज़ी हो जाता है। यहाँ पे मैं आता हूँ, एक इमेज चूज़ करता हूँ, ये बार बार मैं सेम इमेज चूज़ कर रहा हूँ क्योंकि इस पर वैलिडेशन वगैरह हमारे मुताबिक ही हैं। तो मैं नहीं चाह रहा कि जब हम इमेज अपलोड करें तो उसमें डायमेंशन क्या कोई भी इशू आए, क्योंकि हमने वहाँ पर वैलिडेशन लगाई हुई है, ठीक है। पोस्ट, और ये देखें ये अपलोड हो गया। अब यहाँ पे देखें, इसने क्या किया है, इसका जो नेम था इसने फुल बना दिया है, और उसके बाद जो इमेज था वो भी उसका नेम इसने इस तरह से डिफ़ाइन कर दिया है। इमेज भी अपलोड हो गया है, जो इमेज का पाथ है उसका जो इसने पाथ डिफ़ाइन किया है इमेज का, वो इस तरह से इमेजेस के अंदर इसने उसको कनकैट कर दिया है। तो यहाँ पे देखते हैं क्या है, जो पाथ डॉट फाइल नेम। तो इसका मतलब क्या है कि हमने पहले पैरामीटर के अंदर हमें इसका डिफ़ाइन तो करना पड़ेगा, इसका जो पाथ है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा, और देन नहीं, वरना वो हमारे पास ये इमेजेस स्लैश इस तरह से इसने रीड किया है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक मिनट गाइस, बहुत लेंथी हो रहा है लेक्चर, मैं इस चीज़ को फिक्स आउट करता हूँ और देन आपके पास वापस आता हूँ। ओके गाइस, तो हमें यहाँ पे हम कर रहे थे फाइल पाथ डॉट फाइल नेम, और इधर हम फाइल का ऑब्जेक्ट पास कर रहे थे। तो बेसिकली ये जो फाइल नेम होता है, ठीक है, ये जो स्टोरेज है ये खुद ही इसको डिफ़ाइन करता है फाइल पाथ, ठीक है। और ये जो फाइल नेम, ठीक है, और ये जो फाइल पाथ हमें फर्स्ट पैरामीटर के अंदर पास करना पड़ता है, और जो सेकंड है वो फाइल का ऑब्जेक्ट पास करना पड़ता है, ठीक है। अब ये वाला जो हमारी अगर मैं यहाँ पे जो मेरे पास पहले ऑलरेडी अपलोडेड फाइल है उनको मैं डिलीट करूँ, यहाँ पे एसेट्स डायरेक्टरी को मैं रिसाइकल डिलीट कर देता हूँ, और ये जो एसेट डायरेक्टरी इधर बनी हुई है ये पब्लिक के अंदर भी बनी हुई होगी, ठीक है। यहाँ से डिलीट करूँगा उधर से भी डिलीट हो जाएगी। oops, why it's opening this one? Okay, public assets, not assets, storage, and in the storage now there is no directory. If another directory is created in this public, so it will be created also in the public, right? So here अब मैंने इसको अपलोड करना है, तो यहाँ से मैं इसको फिल करता हूँ, चूज़ अ फाइल,
ओके, यूज़र इन्फॉर्मेशन डॉट png सबमिट करें। ये फ़ाइल आपके पास यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। उसका एक रैंडम नेम खुद से जनरेट हो जाएगा, हमें जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब पाथ कौन सा जाएगा ऐप के अंदर? पब्लिक, ये स्टोरेज डिस्क का पाथ और उसके बाद ये वाला पाथ और देन नेम। ये पाथ हो गया assets/images/ देन ये वाला जो इमेज है इसका जो नेम असाइन हुआ है वो ये वाला असाइन हुआ है, ठीक है। अब सवाल आता है, पहले मैं आपको दिखा दूँ कि ये चीज़ हमारे पास पब्लिक के अंदर क्रिएट हो रही है या नहीं, ठीक है। ये स्टोरेज है, उप्स, लेट मी क्लोज दिस आउट। ये हमारे पास इमेजेस / ये हमारे पास स्टोरेज डायरेक्टरी। अगर मैं इसको बंद करूँ और पब्लिक के अंदर आऊँ तो ये स्टोरेज एसेट्स, और एसेट्स के अंदर ये देखें सिमिलर चीज़ यहाँ पे हो रही है, ठीक है। क्योंकि दोनों सिंबॉलिक लिंक है दोनों का आपस में, इस वजह से जो भी चीज़ स्टोरेज के अंदर क्रिएट होगी वो पब्लिक के अंदर भी क्रिएट होगी। और जब भी हम इसको एक्सेस करेंगे तो वो हम स्टोरेज से ही करेंगे, ठीक है, या आप उसको पब्लिक से भी एक्सेस कर सकते हैं। तो इसका बेनिफिट क्या है कि हमारे पास अब हमारे पास जो पब्लिक वाली फ़ाइल्स हैं, ठीक है, वो डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होंगी, ठीक है। अच्छा, तो अब हमारे पास ये फ़ाइल दिस वन, राइट। अब आपका सवाल है कि हमारे पास जब फ़ाइल का यूनिक नेम जनरेट होता है तो उसको हम डेटाबेस के अंदर कैसे स्टोर कराएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे तो उसका नेम स्टोर करा रहे थे। तो उसके लिए भी आपके पास सोल्यूशन है। तो यहाँ पे आप करें फाइल ऑब्जेक्ट कर दें, ठीक है, और उसके बाद देन आप इसे नेम निकाल लें। लाइक इस तरह से कर लें, फाइल नेम इक्वल यहाँ पे बेस नेम, आपके पास एक हेल्पर है, ठीक है। इसको आप ये फ़ाइल पास करें तो ये आपके पास एक फ़ाइल नेम रिटर्न कर देगा। मैं यहाँ पे करता हूँ फाइल नेम, तो जो भी उस फाइल को नेम असाइन होगा वो यहाँ पे हमें प्रिंट हो जाएगा। इसको करके देखते हैं। फेक फिलर क्रोम एक्सटेंशन, ओके, सबमिट। Okay, it's submitted. Let's go to the storage app public and the assets. We have this now uploaded this file, and in the browser now it's printing this file name, so we can store this name into the database, right? So this file name and this file name we passed it here, right? So if I remove this out, so it's going to save this into the gallery, and then primary key will be become foreign key in the post table, right? So now it's saved successfully. ओके, सो अगर आप डेटाबेस के अंदर जाएं तो यहाँ पे भी आपके पास वो सेव हो गया होगा, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत सारे इमेजेस होंगे। इसकी वजह क्या है कि हम पहले टेस्टिंग कर रहे थे तो वो सारे इमेजेस यहाँ पे आ गए होंगे। ये देखें आपके पास इमेज और ये सेम नाम का इमेज यहाँ पे मौजूद होगा। तो ये देखें आपके पास इमेजेस है IM, ये डिफरेंट है XQX। तो अगर हम यहाँ पे जाएं, ये देखें XQ8Q, ये सारी हैं, ठीक है। ये स्टोरेज के अंदर मौजूद है और ये सेम पब्लिक के अंदर भी मौजूद होगा, ठीक है। स्टोरेज एसेट्स और ये देखें XQ8, ठीक है, सेम। ओके गाइस, तो हमने फ़ाइल अपलोड्स का जो सेक्शन था वो डिफरेंट स्टोरेज डिस्क से कवर कर लिया है। तो इससे नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे कि हम अपना फाइल सिस्टम कैसे बना सकते हैं। सो आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय।